राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी राजगौरव सिंह। चलिए आपको बताते हैं वृंदावन के बारे में। तो दोस्तों, मैं अपने रूम से निकल के वृंदावन के लिए जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ने, और मैं ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ बनारस। बनारस से मैं जाऊँगा प्रयागराज। इसके लिए मैंने एक ऑटो में बैठा और ऑटो लेके मैं फिर स्टेशन पहुँच गया। ट्रेन में बैठा, ट्रेन से सफ़र करते हुए मतलब वो जो दिमाग में ख्याल होती है वृंदावन की, वो बहुत एक्साइटेड थी। और फिर मैं ट्रेन से चल के फिर मैं स्टेशन पे आता हूँ। और स्टेशन से पहले प्रयागराज जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसे कहते हैं कि स्टार सिटी। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा इसमें दिख रहा है प्रयागराज की। प्रयागराज कितनी खूबसूरत है वास्तव में, ये यहाँ के लाइट बताते हैं। ठीक है, तो प्रयागराज कुंभ का मेला लगा हुआ है, इसलिए पूरा प्रदर्शनी वहाँ पे दिख रहा है। फिर मैं फाइनली स्टेशन पे पहुँच गया। स्टेशन पहुँच के फिर मैं पहुँचा, और ट्रेन में बैठे बैठे मैंने बहुत सारे नाम जप किए। फिर देखिए ट्रेन में कितने भीड़ हैं। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैं जनरल बोगी में बैठा। देखो लोग नीचे लेट गए हैं रात में, मैं एकदम ऊपर वाली सीट पे बैठ के आराम से जा रहा था। फाइनली मैं 14 घंटे की यात्रा में मैं मथुरा जंक्शन पहुंच गया। तो जो इसकी खुशी है मथुरा जंक्शन पहुंचने का दोस्तों, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये देखिए मथुरा जंक्शन कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब मैं वृंदावन चलूँ, कब मैं अपनी यात्रा को प्रारंभ करूँ। और फिर फाइनली मैं आगे बढ़ते और ये सारे लोकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे चारों तरफ मतलब क्या कहते हैं ना, एक भगवान की जो छवि होती है, जो एक अंश होता है, जो उनकी अनुभूति होती है, वो इस जगह पे आने के बाद हो जाता है। तो फाइनली दोस्तों मैंने विश्राम किया, नहाया धोया, अब मैं तैयार हो गया हूँ वृंदावन की परिक्रमा के लिए। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वृंदावन की परिक्रमा, जो 11 किलोमीटर की होने वाली है। अभी कितने घंटों में होती है मैं अभी आपको नहीं बता सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वृंदावन की परिक्रमा। ये देखिए हमारे वृंदावन की कुछ गलियाँ हैं, जिसमें हम मूव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परिक्रमा मेरी स्टार्ट हो गई है और मैं यहाँ से चल दिया हूँ। तो ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए मैं यहाँ पे आ गया। सन्यासी बाबा की ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये कहा जाता है कि ये आगरा से दिखता था। इसको जब औरंगजेब ने क्षतिग्रस्त कर दिया तो इसकी जो मंदिर की जो ऊपर की जो गुंबदें होती हैं वो बहुत छोटी हो गई, नहीं तो ये आगरा से दिखता था। तो ये बेसिकली है सन्यासी बाबा का मंदिर। इसमें आप जाएंगे तो आपको पूरा आर्किटेक्चर के बारे में पता चलेगा। तो मैंने इसके अंदर भी गया, बहुत अच्छी पहुँच जाता हूँ। जिनको मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, मैंने अर्जी लगाई और प्रभु ने मेरी अर्जी सुन ली और मैं इनका दर्शन करता हूँ। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, फिर मेरे आँख से आंसू बहने लगते हैं। ये इनकी पूरी मंदिर की जो बाहर से आउटर है, ये देखिए। फिर मैं पहुँचता हूँ यात्रा करते करते यमुना जी की घाट पे। यमुना माता की जय। फिर मैंने इनका दर्शन पूजन किया, अर्चना किया, फिर मैं आगे अपनी परिक्रमा की ओर रवाना हो गया। यमुना जी के घाट पे कुछ आरती संग्रह हो रही थी, यहाँ सत्संग चल रहा था, लोग डांस कर रहे थे। मतलब वृंदावन की गलियों में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि आप बोर फील रहे हो। वहाँ पे सब लोग हंसते खुलते रहते हैं। सुदामा जी के कुटिया के बाद हम लोग पहुँच गए ये अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के गौशाला में। ये देखिए इनकी गौशाला है, यहाँ पे इनकी गाँवों की सेवा की जाती है। फिर फाइनली मैं इनके वृद्धाश्रम पहुँचता हूँ। वृद्धाश्रम पहुँच के मुझे ये पता चला कि भाई इन्हें लोग भले ट्रोल करते हैं, लेकिन ये वास्तव में वृद्ध माताओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। यहाँ पे माताओं की पूरी लग्जरी व्यवस्था की गई है, और जैसे 5 स्टार होटल है वैसे इसको पूरा आश्रम को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ये आश्रम लग्जरी वाला आश्रम लग रहा है दोस्तों। तो बाबा अगर पैसा लेते हैं तो काम भी करते हैं। गुरुवर के पास हम लोग आ गए भैया, देखो वहाँ पे बैठे हैं हमारे गुरुदेव। मुझे देख लीजिए महात्मा के दर्शन करने के बाद जो दुर्लभ खुशी प्राप्त हुई, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। ज़िंदगी में महात्मा साधु संतों का दर्शन होना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। फिर इनका दर्शन करने के बाद फिर मैं इनके पास से प्रणाम इनको करता हूँ, और भाग्य हमारे। फिर मैं निकल जाता हूँ प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए, टोकन लेने जाते हुए। रात्रि का 1:30 बज रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, 6 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 7 डिग्री सेल्सियस। और मैं फाइनली वहाँ पहुँचता हूँ, 2-3 घंटे लाइन लगाता हूँ। और लाइन लगाने के बाद दोस्तों टोकन मुझे मिल गया, लेकिन टोकन मुझे केवल यात्री और सत्संग और कीर्तन के लिए मिला है। प्रेमानंद महाराज से एकांतिक वातावरण के लिए नहीं मिलता। इसके लिए लोग 9 बजे रात से ही लाइन लगाते हैं। ठीक है, मैं 1:30 बजे पहुंचा, इसलिए मुझे नहीं मिला। फिर मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी के भवन में पहुंचता हूं, वहां पे उनका मैं दर्शन करता हूं। अहो भाग्य हमारे कि माता ने हमें यहाँ पे बुलाया। राधा रानी की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक आपको
ये वहाँ नहीं बुलाती हैं। तो निर्छल रहिए, साफ़ रहिए, लोगों की सेवा करते रहिए और आपके भगवान की मन्नतें पूरा हो जाएंगी। फिर यहाँ से करने के बाद फिर मैं निकल गया बरसाना के लिए। बरसाना के लिए मैंने बस की, यहाँ से 40 रुपया लगा और मैं वहाँ पहुँच गया। फिर बरसाना पहुँचने के बाद इनके लाडली जी की द्वार है, फिर विनोद बाबा का दर्शन हुआ। विनोद बाबा का दर्शन करने के बाद फिर हम लोग लाडली जी की जो सीढ़ी होती है, 250 सीढ़ी होता है और इसी दरमियान आरती शुरू हो जाती है। मैं दौड़ते हुए सीढ़ी चढ़ता हूँ, 250 सीढ़ी। फिर ये रही हमारी लाडला जी, इनकी दर्शन कृपा मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। फिर उनके छत पे आते हैं, आनंद लेते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, डांस करते हैं और फिर फाइनली उनको मना के फिर ये कहते हैं माँ फिर बुलाइएगा। तो ये हैं हमारी बरसाना की लाडली जी। फिर ये जहाँ पे मैं आश्रम में रुका था वहाँ पे कृष्ण भगवान की प्रतिमा यहाँ रखी गई थी। फिर मैं निधिवन भगवान श्री कृष्ण जी के लीला स्थान पे पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो वृक्षें हैं ये साइंस को फेल करके इनकी जो ग्रोथ होती है प्रकाश की ओर न के ज़मीन की ओर होती है। तो ये कहा जाता है ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं ये खुद उन गोपियाँ हैं जो रात में नाच गाना करती हैं। ठीक है, ये हमारे राधा बिहारी दास जी महाराज, बहुत ही दुर्लभ से इनका दर्शन प्राप्त हुआ। मैं लाइन लगाया था, कुछ ये मेरी फ़ोटोज़ हैं जब मैं परिक्रमा कर रहा था। तो इस दरमियान ये हमारे विनोद बाबा हैं और फिर मैं फाइनली ये तो राधा रानी की जय। फिर मैं गोपेश्वर महादेव मंदिर पहुंचता हूं, प्रभु का दर्शन करता हूं। ये हमारी कुंज गलियां हैं वृंदावन की। फिर मैं बरसाना में निधिवन में प्रसिद्ध वहाँ का चावल और राजमा खाता हूँ। ठीक है, फिर मैं कृष्ण लला जी के मंदिर पहुँचता हूँ, कृष्ण भगवान का दर्शन करता हूँ। फिर वापस मैं अपने वृंदावन की कुंज गलियों में आ जाता हूँ। ये हमारे शालिग्राम भगवान थे और फिर फाइनली हमारी घर वापसी हो जाती है। धन्यवाद।